Hello बच्चों, let's read the question. The question is a solenoid 50 centimeter long has four layers of winding of 350 turns each. If the current carried is 6 ampere, estimate the magnitude of magnetic field near the center of the solenoid on its axis, near its end on its axis and outside of the solenoid near its center. ठीक है, तो तीन पॉइंट्स पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक तो सोलेनॉइड के सेंटर पर निकालना है, एक इसके एंड्स पर निकालना है और एक आउटसाइड द सोलेनॉइड निकालना है। तो देखिए इसका की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। की कॉन्सेप्ट में जो पहली चीज जो मुझे पता है कि अगर मैं किसी सोलेनॉइड की बात कर रही हूँ इस तरह से, तो सोलेनॉइड के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी सेंटर, वो हमारा सबसे ज्यादा होता है, यूनिफॉर्म होता है, जो मेरा म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है, जहां पर एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं। ठीक है, आई उसमें फ्लो होने वाली करंट होती है इस तरह से। इसके एंड पर अगर मैं बात करूं तो एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, हाफ होता है। तो बी ऑफ सेंटर जो होता है उसका अगर मैं हाफ कर दूं तो मेरा एंड पर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। और अगर मैं आउटसाइड की बात करूं तो आउटसाइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि इन कॉइल्स की वजह से ऊपर जो आता है वो अलग डायरेक्शन में आता है, नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो अलग डायरेक्शन में आता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं आउटसाइड पॉइंट पर। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो आउटसाइड में जो आता है वो नेग्लिजिबल आता है, नेग्लिजिबल, जिसको हम प्रैक्टिकली क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो मानते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट में मुझे निकालना है सेंटर पर, तो बी एट सेंटर जो मेरे पास होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 350 और लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 इंटू 10⁻⁻², ये एन की वैल्यू हो गई, स्मॉल एन की, n/l इंटू आई, करंट हमें दे रखी है 6 एम्पियर। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो जो बी मेरे पास आ जाएगा एट सेंटर, वो मेरे पास आ जाता है 2.11 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। ये तो मेरा आ गया सेंटर पर। ठीक है, अब मुझे निकालना है एंड पर। तो एंड पर मैंने अभी बोला है कि जो बी एट एंड होता है वो सेंटर का हाफ होता है, और सेंटर का मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ, मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ सेंटर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2.11 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाय 2। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.05 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। अब लास्ट में हमारा बचा हुआ है आउटसाइड द सोलेनॉइड, और आउटसाइड द सोलेनॉइड जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैंने बताया है कितना होता है, नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि दोनों पॉइंट पर, इस यहाँ पर और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है डायरेक्शन वो अपोजिट आती है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू द इनसाइड। तो इसकी वजह से इसको हम ऑलमोस्ट क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी आउटसाइड, वो ऑलमोस्ट क्या आएगा, जीरो के बराबर आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।